हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लेन मोर हिंदी। आज हम बात करेंगे 2009 में एक अमेरिकन हॉरर सुपरनैचुरल मूवी ड्रैग मी टू हेल की। इसको IMDb पर रेटिंग मिली है 6.6 आउट ऑफ 10। इसके डायरेक्टर हैं सैम राइमी। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है पैसाडीना कैलिफोर्निया 1969 में, जहां एक मैक्सिकन कपल अपने बेटे की तबीयत खराब के चलते ले जाते हैं शॉन सैंडिना नाम की एक लेडी के पास। दरअसल वो लेडी इस फिर से बात कर सकती है। अब हमें ये बताया जाता है कि दरअसल इस बच्चे ने किसी से एक चेन चुरा ली थी, जिसकी वजह से इसे पिछले 3 दिन से बड़ी खौफनाक और डरावनी फिगर्स दिखाई दे रही हैं और इसे खौफनाक आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। अब वो लेडी इस बच्चे को उस स्पिरिट से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो डीमन उस बच्चे को हेल के अंदर ले जाता है। तब शॉन उससे कहती है कि हम फिर मिलेंगे। अब 40 साल बीत जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है क्रिस्टीन ब्राउन, जो कि एक लोकल बैंक में एक लोन ऑफिसर है। वो काफी ज्यादा मेहनत से काम करती है ताकि उसे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिल सके। मिस्टर जैक, जो कि क्रिस्टीन के बॉस है, वो उससे कहते हैं कि तुम्हें ये पोस्ट लेने के लिए काफी ज्यादा टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये पोस्ट लेने के लिए उसका कोवर्कर स्टीव भी लाइन में है। अब लंच ब्रेक में क्रिस्टीन मिलती है अपने फ्रेंड से, जिसका नाम क्ले डेल्टन है। अब क्रिस्टीन क्ले को एक यूनिक कॉइन देती है, क्योंकि क्ले को इसका शौक था। अब क्ले इस कॉइन को एक एनवेलप में रखकर अपने बैग में डाल लेता है। जब वो वापस अपने ऑफिस आती है तो वो देखती है कि स्टू अपने बॉस को कुछ टिकट्स देकर अपने फेवर में रख कर रहा होता है, जिससे क्रिस्टीन परेशान हो जाती है। उसी दिन एक ओल्ड वुमेन जिनका नाम मिसेस सिल्विया था, वो क्रिस्टीन के पास आती है अपने लोन पर थर्ड एक्सटेंशन पाने के लिए। ये ओल्ड लेडी काफी ज्यादा अजीब दिख रही होती है। इसकी एक आंख काफी ज्यादा स्ट्रेंज थी और उसका बिहेवियर भी काफी ज्यादा बुरा था। हर एक्सटेंशन का इश्यू इसलिए था क्योंकि वो काफी ज्यादा पैसों की तंगी थी। अब वो पोस्ट पाने की लालच में क्रिस्टीन उस ओल्ड लेडी को लोन देने से मना कर देती है। मिसेस सिल्विया काफी ज्यादा गिड़गिड़ाती है, लेकिन क्रिस्टीन उन्हें दूर कर देती है। अब मिसेस सिल्विया को ऐसा लगता है कि क्रिस्टीन ने जानबूझकर पूरे ऑफिस के सामने उन्हें बेइज्जत किया है। ये सब देखकर मिस्टर जैक काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं अगर एक बड़ा लोन क्रिस्टीन ने फाइनल कर दिया तो ये पोजीशन उसी की है। पीछे से स्टीव ये देखकर काफी ज्यादा जेलस होता है। क्रिस्टीन ये सब सुनती है और पार्किंग लॉट में आती है। उसे वहाँ पर मिसेस सिल्विया की गाड़ी दिखती है। जब वो अपनी कार में बैठती है तो उसे कार की विंडो से मिसेस सिल्विया का स्कार्फ नजर आता है। जैसे ही वो अपने पीछे मुड़ती है, मिसेस सिल्विया उस पर हमला कर देती है। मिसेस सिल्विया क्रिस्टीन को किसी तरह कार से बाहर लाकर उसके कोट का एक बटन लेकर उस पर काला जादू कर देती है और हमें लामिया वर्ड सुनाई देता है। तभी क्रिस्टीन बेहोश हो जाती है और मिसेस सिल्विया ये कहकर वहाँ से गायब हो जाती है कि तुम भी मेरे पास आकर गिड़गिड़ाओगी। अब वहाँ पर क्ले और पुलिस भी आ जाती है। इसके बाद से ही क्रिस्टीन को काफी ज्यादा अजीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जबकि क्ले को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। अब क्रिस्टीन को डर की वजह से अपने फ्यूचर की टेंशन होने लगती है, इसलिए वो फ्यूचर बताने वाले के पास जाती है, जिसका नाम ग्राहम जाज होता है। वो इस काम के लिए $60 मांगता है। क्ले को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन क्रिस्टीन के लिए वो ये बात मान लेता है। अब वो उसका हाथ पकड़कर उसका फ्यूचर देखता है, लेकिन क्योंकि क्रिस्टीन के फ्यूचर के साथ एक डिमोनिक एंटिटी भी फील होती है, वो क्रिस्टीन को ये सब बता देता है और उसका भरोसा जीतने के लिए ये भी बताता है कि उसके कोट का बटन किसी ने छीना था और वो उस पर भरोसा करने लगती है। अब वो दोनों बाहर आ जाते हैं और क्ले क्रिस्टीन को शांत करने लगता है और उसे उसके घर छोड़कर अपने ऑफिस चला जाता है। क्रिस्टीन अपने घर में बेकिंग करती है और अपने कैट के साथ खेलती है कि इतने में पूरे घर की लाइट चली जाती है और एक डीमनिक एंटिटी का एहसास होता है। तभी एक बकरे जैसे डीमन की शैडो नजर आती है और क्रिस्टीन पर हमला कर देती है। अब वहाँ पर क्ले आता है और उसे संभालता है, लेकिन क्रिस्टीन बार बार यही कहती है कि वो कोई इंसान नहीं था। क्ले एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाता है और ये बात निकल कर आती है ऐसे हालात में ऐसा होना एक आम सी बात है, यानी एक पोस्ट ट्रॉमिक इफेक्ट। अब क्रिस्टीन को एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक सपना आता है और वो काफी ज्यादा डर जाती है। उसको ऐसा एहसास होता है कि मिसेस सिल्विया वहाँ पर है और एक मक्खी उसके मुंह में चली गई है। अब क्रिस्टीन डर कर उठ जाती है, लेकिन वो एक सपना देख रही थी, इसलिए ज्यादा ना सोचते हुए वो रेडी होकर अपने ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में स्टू से भी सीखने आया था, लेकिन क्रिस्टीन को वहाँ भी मिसेस सिल्विया नजर आती है। शायद ये सब कुछ इसी ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था जो मिसेस सिल्विया ने क्रिस्टीन को दिया था। क्रिस्टीन स्टू को वहाँ से चिल्लाकर भगा देती है। अब मिस्टर जैक क्रिस्टीन को पाम डाउन करने लगते हैं, लेकिन क्रिस्टीन की नाक से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। वो इतना तेज हो जाता है कि मिस्टर जैक पूरे ब्लड में हो जाते हैं। क्रिस्टीन उसी वक्त वहाँ से चली जाती है और स्टू क्रिस्टीन के प्रोजेक्ट के फाइल्स चुरा लेता है। क्रिस्टीन इन सबसे तंग आकर मिसेस सिल्विया की ग्रैंड डॉटर के पास चली जाती है। मिसेस सिल्विया की फाइल से उसे उसका एड्रेस मिल जाता है।
वो लड़की क्रिस्टीन से बहुत ज्यादा रूडली बात करती है। क्रिस्टीन उससे कहती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। क्रिस्टीन अंदर जाकर देखती है तो वो देखती है कि मिसेस सिल्विया की तो डेथ हो चुकी है। उसी वक्त वहाँ कुछ भयानक सा होता है और क्रिस्टीन वहाँ से भाग जाती है। क्रिस्टीन वहाँ से सीधा उसी फॉर्च्यून टेलर के पास जाती है जो कुछ भी हो रहा है उन सब बातों का पता लगाने के लिए। राम जादू से बताता है जो डीमन उसे नजर आ रहा है उसका नाम लामिया है। मिसेस सिल्विया ने जो कर्स उसके बटन पर दिया है और 3 दिन बाद लामिया उसकी सोल को हेल में ले जाएगा। राम जादू से कहता है कि उसे एक जानवर की बलि देनी होगी ताकि लामिया उसकी आत्मा को छोड़ के उस जानवर की आत्मा को ले जाए, पर क्रिस्टीन ऐसा नहीं करना चाहती थी। राम जैस उसके हाथ में एक बुक देते हुए कहता है अब जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा उसके आगे ये सैक्रिफाइस तो कुछ भी नहीं। अब क्रिस्टीन घर आ जाती है। वहाँ लामिया उसे अलग अलग तरीके से डराता है और हवा में इधर से उधर फेंकने लगता है। क्रिस्टीन बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी कैट को सैक्रिफाइस कर देती है। जब क्रिस्टीन उस कैट को अपने बैकयार्ड में दफना रही होती है तभी वहाँ पर क्ले आ जाता है और उससे पूछता है क्या वो उसके पेरेंट्स के साथ डिनर करेगी। क्रिस्टीन उसे हाँ कह देती है। क्रिस्टीन एक ब्यूटीफुल सा येलो ड्रेस पहन के क्ले के पेरेंट्स से मिलने जाती है और अपने साथ एक टेस्टी सा केक भी ले लेती है। वहाँ क्ले की मदर उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। वो बताती है कि उसके फादर नहीं रहे और उसकी मदर फार्म पर ही होती है क्योंकि वो एक अल्कोहलिक है। क्रिस्टीन की सच्चाई देख के क्ले की मदर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। सभी लोग केक एंजॉय करते हैं तभी क्रिस्टीन को केक में मिसेस सिल्विया की आंख नजर आती है। क्रिस्टीन नॉर्मल रहने की काफी ज्यादा कोशिश करती है तभी उसके मुंह से वही मक्खी निकली थी जो उसके सपने में गई थी। ये मक्खी मूवी की स्टार्टिंग में बच्चे के पास भी हमें दिखती है। ये सब देख के क्ले के पेरेंट्स को लगता है कि केक में मक्खियाँ थी। तभी क्रिस्टीन को वहाँ लामिया के आने की आवाज सुनाई देती है और क्रिस्टीन गिलास को दरवाजे पर फेंक के मारती है। ऐसा करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। क्ले क्रिस्टीन के पीछे जाता है लेकिन क्ले के पेरेंट्स उसे रोक देते हैं। वो समझते हैं कि क्रिस्टीन एक पागल लड़की है। क्रिस्टीन दोबारा रामजास के पास जाती है और वो उसको बताता है कि इन सब चीजों में कोई गारंटी नहीं होती। वो कहता है कि अब एक ही इंसान है जो उसकी हेल्प कर सकता है लेकिन वो ये काम फ्री में बिल्कुल नहीं करेगा। इस काम के लिए उसे $10,000 देने होंगे। क्रिस्टीन अपने बॉस के पास जाती है और उन्हें कहती है कि उसे असिस्टेंट मैनेजर बना दें और मुझे एडवांस सैलरी उसी पोस्ट की चाहिए होगी। पर उसकी ये उम्मीद भी खत्म हो जाती है क्योंकि वो जिस लोन पर काम कर रही थी वो कैंसिल हो गया है, इसलिए ये पोस्ट अब स्टू को मिल जाती है। वो घर जाती है और अपनी सारी कीमती चीजें सेल कर देती है। सब कुछ सेल करने के बाद भी वो सिर्फ $36 ही जमा कर पाती है। उसको लगता है ये दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, पर तभी वहाँ क्ले आ जाता है और कहता है कि उसने रामजास को सारे पैसे दे दिए हैं क्योंकि वो नहीं चाहता कि क्रिस्टीन को कुछ भी हो। अब क्ले क्रिस्टीन को शान सिंह दीना के पास ले जाता है। वो लेडी 40 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उन्हें सब कुछ बताती है और क्रिस्टीन से कहती है कि लामिया को हराने के लिए वो एक मीडियम का काम करेगी। वो लामिया को अपनी बॉडी के अंदर ले आएगी। जैसे ही लामिया उसकी बॉडी में आएगा उसी वक्त क्रिस्टीन उसका हाथ एक गोट पर रख देगी और उसमें लामिया को डाल दिया जाएगा। फिर शॉन दीना का असिस्टेंट उस गोट का सर काट देगा। फिर प्लान के मुताबिक शॉन दीना एक रिचुअल करती है जिससे लामिया के बजाय वहाँ पर लॉस्ट स्पिरिट्स आ जाती हैं। लेकिन शॉन दीना उन सभी स्पिरिट्स को वहाँ से भगा देती है। वो रिचुअल कर रही होती है, अचानक से वो कहती है कि वो आ रहा है, मतलब शॉन दीना की बॉडी में लामिया एंटर कर लेती है। इससे हमें पता चलता है कि लामिया एक फीमेल डीमन है। अब लामिया कहती है कि उसे क्रिस्टीन की आत्मा चाहिए। बस तभी क्रिस्टीन उसका हाथ उस गोट पर रख देती है और लामिया उसकी बॉडी से निकलकर उस गोट के अंदर आ जाती है। लेकिन शॉन दीना का असिस्टेंट उस गोट का सर काटने में फेल हो जाता है और उसके असिस्टेंट को काट कर लामिया पोजेस कर लेती है। फिर लामिया सब पर हमला कर देती है लेकिन किसी तरह शॉन दीना लामिया की इवल स्पिरिट्स को उसके असिस्टेंट की बॉडी से निकाल लेती है और शॉन दीना वहीं पर गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर क्रिस्टीन रामजास से कहती है कि शॉन दीना ने लामिया की आत्मा को खत्म कर दिया है, लेकिन वो कहता है कि लामिया को सिर्फ बॉडी से निकाला गया है, उसको अभी भी खत्म नहीं किया गया। वो क्रिस्टीन से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ कल सुबह तक का वक्त है। अगर तुम बचना चाहती है तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तुम उस बटन को किसी और को गिफ्ट कर दो। इस तरह वो कर्ज तुम पर से ट्रांसफर होकर किसी और पर चला जाएगा जिसको भी तुम वो बटन दोगी। अब कार में बैठकर क्रिस्टीन क्ले से कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। अब वो दोनों जा ही रहे होते तभी कार के सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और क्रिस्टीन से कहता है कि तुम नर्क में जाने वाली हो। अब क्रिस्टीन सोच ही रही थी कि अचानक वानलप कार में गिर जाता है और क्ले के बैग में से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी गिर जाते हैं, लेकिन सर्च करने पर वो वानलप उसे मिल जाता है। अब क्रिस्टीन को घर छोड़कर क्ले उससे कहता है कि कल सुबह तो मुझे स्टेशन पे मिलना है क्योंकि कल इन दोनों का घूमने का प्लान था सेंटा बारबरा में। क्रिस्टीन उस रात डायनर में होती है। वो बहुत ज्यादा ट्राई करती है किसी को एनवलप देने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वो एक अच्छी इंसान होती है। क्रिस्टीन रामजास से पूछती है क्या वो बटन वो किसी डेथ इंसान को दे सकती है। वो कहता है हाँ बिल्कुल, ये बटन किसी को गिफ्ट के तौर पर दिया जा सकता है। अब क्रिस्टीन डायरेक्ट मिसेस सिल्विया की ग्रेव के पास जाती है। वो कब्र खोद कर वो बटन उसके मुंह में डाल देती है
तभी पूरी कबर बारिश के पानी से भर जाती है, पर किसी तरह क्रिस्टीन उस कबर से निकल जाती है। अगली सुबह क्रिस्टीन बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। वो रेडी होकर क्ले से स्टेशन पर मिलने के लिए जा रही होती है। रास्ते में उसको मिस्टर जैक की कॉल आती है। वो बताते हैं कि स्टीव एक चीटर है, उसने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए थे, इसलिए वो मैनेजर की पोस्ट स्टीव को ना देते हुए क्रिस्टीन को दे देते हैं। क्रिस्टीन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। क्रिस्टीन एक ब्यूटीफुल से ब्लू कोट खरीदकर क्ले से मिलती है। क्ले स्टेशन पर वेडिंग रिंग लेकर बिल्कुल रेडी था। वो क्रिस्टीन को सरप्राइज देना चाहता था। तभी क्रिस्टीन से बात करते वक्त वही एनवलप वो उसे देता है जिसमें बटन था। ये देखकर क्रिस्टीन बहुत ज्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि ये बटन क्ले के पास कहाँ से आया। अगर आपको याद हो, मूवी की स्टार्ट में वो बटन क्ले के पास था जो उस एनवलप के अंदर था। वही एनवलप क्रिस्टीन ने उसे दिया था। वह एनवलप क्ले ने अपने बैग के अंदर रखा था जो कार में एक्सचेंज हो गया था। डर के मारे क्रिस्टीन के कदम पीछे हो रहे होते हैं और रेलवे ट्रैक पर वो गिर जाती है। तभी सामने से एक ट्रेन आ रही होती है। उस ट्रैक पर से अचानक पत्थर हटते हैं और डीमन एक हाथ मतलब लामिया आके क्रिस्टीन को हेल में ले जाता है। अब ट्रेन उस ट्रैक से गुजर जाती है और क्ले सब देखता रहता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।